नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है और इस समय डेज लो पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लेवल्स अभी आ गए हैं स्क्रीन पे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। ये सपोर्ट का काम करना चाहिए यहाँ पे बाजार में। अगर यहां से गिरावट होती है तो फिर एक और ज्यादा शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है सेकेंड हाफ में। पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बता दूं, 19,555 पे ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली कल का लो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। इस समय जो लो लगाए अभी 19,554 का लगाए और अभी 19,556 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कल का लो ब्रेक कर रहे हैं। पूरे सितंबर सीरीज के लो पे आते हुए दिख रहे हैं हम। स्टार्टिंग में जो हमने सितंबर सीरीज में शुरुआत करी थी वो 19,200 के करीब से करी थी। बट अगर आप वहां से तेजी देखें और गिरावट देखें तो लो अब लगा रहे हैं। वो तो तेजी जा रही थी वहां से, अब नीचे जो आए अभी लो लगाए। 19,500 एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है। अगर वो ब्रेक होता है तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं ये रिस्क पे आ जाएंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इन्हें पोजीशन कट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग और आ सकती है। अदरवाइज बाजार यहां से घूमना चाहिए और 19,600 से 650 के पास पहुंचना चाहिए दोबारा, ये व्यू बन रहा है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें आज के लिए। बाकी कल से आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट होगी और नया मूव स्टार्ट होगा। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। 4 स्टॉक्स हैं जो कि बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिख रहे हैं आपको आज के सेशन में। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहला नाम यहाँ पे है एशियन पेंट का। निफ्टी से ये स्टॉक आज टॉप लूजर के रूप में सामने आया है। एशियन पेंट लगभग 0.4% टूट गया है, 3176 के लेवल्स पे आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का रीजन है वो क्लियरली विजिबल है। वो है आपका कच्चा तेल। कच्चे तेल के दाम देखोगे तो 94 93 डॉलर्स पे आके खड़े हुए हैं। और सबसे गलत बात यह है कि यहाँ पे ये सस्टेन कर रहे हैं। तो कच्चा तेल पेंट कंपनीज के लिए, कुछ एफएमसीजी कंपनीज के लिए और पूरे भारत देश के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज है क्योंकि कच्चे तेल से हमारे इन्फ्लेशन पे लगभग 75% का इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर पेंट कंपनियों की बात करें तो एशियन पेंट इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है और एशियन पेंट सबसे ज्यादा रिएक्शन भी शो करता है। कच्चे तेल जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव रिएक्शन, कच्चा तेल नीचे जाता है तो पॉजिटिव रिएक्शन देने के मामले में एशियन पेंट हमेशा से लीडर रहा है। अब कच्चे तेल ऊपर जा रहा है तो फिर एशियन पेंट तो गिरेगा ही, क्योंकि कच्चे तेल की बात की जाए ये एशियन पेंट कंपनीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। तो अब इनको खर्चा ज्यादा होगा, कच्चा तेल खरीदेंगे तो उससे इनका ज्यादा खर्चा होगा। हालांकि सारी कंपनीज धीरे धीरे जो भी प्राइस हाइक होते हैं इनके ऊपर जो लगते हैं ये सरपास कर देती हैं अपने कंज्यूमर्स पे, बट अभी तो नहीं कर पाएंगी। तो ये इनिशियली इन्हें एक लॉस देखना पड़ता है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, मार्जिन घटते हैं, जो एक प्रॉब्लम का विषय होता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आज निफ्टी का सेकंड, इनफैक्ट फर्स्ट बोलूंगा, जो सबसे ज्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है वो है टेक महिंद्रा और उसके बाद एशियन पेंट है। टेक महिंद्रा पे मैंने पूरी पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी इससे पहले वाली। इसके पीछे जो रीजन है गिरावट के पीछे का, 4% टेक महिंद्रा नीचे है। रीजन ये कि कर मॉर्गन स्टैनली ने इसे डाउनग्रेड कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है अंडरवेट के लिए। देखिए आजकल रेटिंग एजेंसी फुल फ्लेम लाइमलाइट में आ चुकी है। अमेरिका को लेकर तो कंटिन्यू कोई ना कोई रेटिंग एजेंसी क्लियर कह रही है कि हम या तो इन्हें डाउनग्रेड करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। कुछ फिच और एसएमपी ग्लोबल ऑलरेडी कर चुका है। मूडीज ने चेतावनी दे ही दी है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी आज नेगेटिव खबर आई गई थी। तो ये सारी चीजें फोकस में आ गई हैं और यहाँ पे आज मॉर्गन स्टैनली ने टेक महिंद्रा को डाउनग्रेड कराया अंडरवेट के लिए, जिसके बाद स्टॉक में आपको शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लेवल्स के हिसाब से बात की जाए तो 1180 रुपीज का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जिसका आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि यहाँ से भी काफी नीचे का है। उससे पहले कोई सपोर्ट लेवल है ही नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड स्टॉक पे। ये स्टॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक्चुअली में ये शेयर जितना टूटा हुआ दिख रहा है उतना टूटा है नहीं। स्टॉक लगभग आपको 50% क्रैश दिख रहा है आज, इनफैक्ट 50.5%, क्योंकि इस स्टॉक में स्प्लिट हुआ है आज, एक्स डेट है स्प्लिट की, स्टॉक का भाव आधा रह गया है तो वो 50% की करेक्शन है। बाकी अगर आप लाल निशान देखें तो 1.5% ही गिरा है, स्टॉक ज्यादा नहीं गिरा है। निवेशकों के पास जिनके पास 100 शेयर्स थे कल तक, आज 200 हो जाएंगे। हालांकि डीमेट में क्रेडिट होने में वो शेयर्स 10 से 15 दिन का समय लगेगा। दूसरी बात, इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये डिफेंस कंपनीज में सस्ता है। बुक वैल्यू अच्छा, सॉरी ऑर्डर बुक काफी शानदार है कंपनी की, लगभग 82,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आगे कंपनीज के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करना चाहिए शेयर और डेफिनेटली यहाँ पे भी अभी आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए वेट कर लें क्योंकि बाजार अभी ठीक ठाक मूड में नहीं दिख रहा है। लास्ट स्टॉक है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। रिसेंटली एडलवाइस से डीमर्ज हुआ ये शेयर है। कल बाजार में उतरा, लोअर सर्किट लगाया 5% का, आज अगेन लोअर सर्किट लगा रहा है।
एक्चुअली में ये स्टॉक थोड़ा महंगा लिस्ट हुआ है, इसलिए लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरी बात, अभी T2 ट्रेड में है। अभी रिसेंटली जियो फाइनेंस का शेयर डीमर्ज हुआ है, T2 ट्रेड में था अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस तक। सेम नुवामा वेल्थ भी अभी 10 ट्रेडिंग सेशंस तक T2 ट्रेड में है, और जिस हिसाब से सर्किट लग रहे हैं अभी ये 10 दिन का ट्रेडिंग सर्किट सेशन जो है वो और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों NSE और BSE T2 ट्रेड से तभी बाहर करती हैं जब उनके कंप्लायंसेस से बाहर आती हैं, उनके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। तो अभी तो सर्किट लग रहा है, तो NSE तो बाहर करने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है ये आगे और स्ट्रेच हो सकते हैं दिन। इस स्टॉक में क्या करें, जिनके पास है वो अपने हिसाब से बेच सकते नहीं हो, खरीदने की राय है नहीं, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, यही कहूंगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा दिख रहा है। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक 2 और बाजार में लिस्टेड है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है और एक IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है। दोनों के कंपैरिजन में अभी महंगा है। ये स्टॉक एक्चुअली में 1200 से 1300 रुपए पे अच्छा लगता है खरीदने में, अभी तो वहां से डबल ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड की राय दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो इन स्टॉक्स को लेकर और मार्केट को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।